कल तक हमारे पास बैठने वाला वो व्यक्ति हमारा परम सहयोगी था और आज धुर विरोधी बन चुका है। हमारे खिलाफ ही षड्यंत्रकारी स्थितियों को निर्मित कर रहा है। जब ऐसी बात व्यक्ति को मालूम चलती है तो वो कई दिनों तक खुद को उस धोखे की वजह से डिस्टर्ब करता चला जाता है। कई और ऐसी अवस्थाएं सामने निकल कर आती है जहां से लगता है कि इतनी नकारात्मकता कैसे आ गई आसपास। यही समय की परिभाषा है। मीन राशि के जातक वर्तमान समय में साढ़े साथी के प्रथम प्रवास क्रम में चल रहे हैं और जिस महीने के मासिक राशिफल की चर्चा यानी अगस्त 2023 के 31 दिनों की जो हम चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं, उसमें प्रमुख बात यही सामने है कि यहाँ पर जो अब 6 से 7 महीने साढ़े साथी को निकल चुके हैं, हमें कुछ चीज़ें धीरे धीरे नज़र आने लगी है कि किस वजह से देरी हो रही है, किस वजह से ये धोखे की स्थितियाँ सामने है और वहीं से व्यक्ति स्वयं को एक स्पष्टता देता चला जाता है। अब यहाँ थोड़ा सा और गहराई के साथ में बात की जाए तो आप देखिएगा कि गुरु राहु का जो चांडाल दोष का प्रभाव है, उसकी जो एक तरह से रफ्तार है वो कम होती हुई आप देखेंगे। शनिदेव जो द्वादशीश होकर द्वादश भाव के साथ में है वो अभी वक्री हैं, तो वहीं 5 और 6 अगस्त 2023 के साथ चंद्रमा का प्रभाव मीन राशि स्थान में ही रहने वाला होगा, यानी बृहस्पति राशि स्थान में रहेगा। गुरु और राहु का चांडाल दोष जरूर बना हुआ, परंतु राहु 30 अक्टूबर 2023 से अपनी स्थितियों को परिवर्तित करेंगे। उसके पहले जो इनकी अंशगत व्यवस्थाओं में ढलान आने लगी है उससे एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। गुरु यहाँ अपने कारक भाव को हानि पहुँचाते हैं, परंतु द्वितीय भावस्थ क्रम में ही। शुक्र की स्थितियाँ 7 अगस्त के बाद से ही कर्क राशि स्थान में रहेंगी। मंगल 18 अगस्त 2023 तक सूर्य राशि स्थान में, उसके बाद कन्या राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। कमोबेश पूरे महीने बुध यहाँ षष्ठ भावस्थ क्रम में ही। सूर्यदेव की स्थितियाँ यहाँ 17 अगस्त 2023 तक एक तरह से पंचम भाव में और उसके बाद षष्ठ भाव में प्रवेश कर जाएंगी। राहु से सप्तम में केतु की स्थितियाँ प्रवर्तमान। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। यहाँ अभी भी निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास में कमी रह सकती है, उससे आप संभलिएगा। किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, लंबे समय के बाद वो पोजीशन निकल कर आई है जहां हम नहीं जानते हैं, वहां हम नहीं जानते हैं। स्पष्टता के साथ में रहें, खुद को भी कंफ्यूज बिल्कुल भी करने वाले नहीं हों। हमको लगता है कि हम जवाब दे रहे हैं परंतु खुद कंफ्यूज होते हैं। ऐसी स्थितियों से यहाँ इस महीने बचें। कहीं पर भी कोई नकारात्मकता कामकाजी जीवन में मिलती है तो उसको खुद पर हावी करने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। ये याद रखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर बड़े निर्णय इस महीने में बहुत अधिक सोच समझ कर ही लिए जाएं। अति उत्साह दिखाने का फ़ायदा नहीं। हम कई बार अपनी एवरेज को बिजनेस में मेंटेन करने की तरफ जाते हैं और ख़ुद के लिए उधारी बढ़ाते चले जाते हैं। ऐसी अवस्थाओं में व्यक्ति कहीं पहुंचता नहीं है, लंबे समय के लिए उलट नुकसान कर बैठता है। ये जो पोजीशन है, बारंबार स्वयं को साढ़े साथी के साथ समझाने की ज़रूरत रहेगी। कहीं पर भी किसी व्यक्ति विशेष ने कोई डील के लिए हामी भरी थी, अब कारणवशात विलंब हो रहा है और मन ये कह रहा है कि क्यों हो रहा है ऐसा। आज से 1 वर्ष पहले तक तो ऐसी स्थितियाँ नहीं थी। वहीं खुद को आप ये समझाइएगा कि साढ़े साथी संघर्षों के साथ में आपके भीतर की अवस्थाओं को एक अलग प्रतिबिंब दे रही है, जिसके साथ में जीवन यात्रा को समझने की आवश्यकताएं है। द्वितीय भाव की हम चर्चा करें, अभी भी कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से बचिएगा, क्योंकि जो सेकंड हाउस की लॉर्डशिप भी है वो 6th हाउस के साथ में है। कई बार व्यक्ति शत्रु पक्ष को इस तरह के जवाब दे बैठता है कि आसपास के और लोगों के मन में भी अपने लिए नकारात्मकता को जन्म दे देता है और उनके प्रति भी जो अपनी भावना है उसको दुर्बल कर बैठता है। इसी वजह से आप उस अवस्था में संभलें। और वहीं दूसरी तरफ फाइनेंस संबंधी फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है तो ये महीना आपके लिए आकस्मिक लाभ लेकर आ सकता है। जॉब के साथ में नई पोजीशंस को एस्टेब्लिश कर सकता है। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़कर आप अपनी जीवन यात्रा को देख रहे हैं तो वहाँ से भी एक स्टेबिलिटी का नोट खुद के लिए इवॉल्व करने वाले रहेंगे। ये बात ज़रूर है कि जो पारिवारिक स्तर के ऊपर स्थितियाँ बनी हुई है उसमें कहीं पर भी खुद को आप नकारात्मक करने से बचिएगा। कुछ अवस्थाओं को संभालना होता है। अगर परिवार में कोई बीमारी की अवस्था निकल कर आई है, कहीं पर किसी को रुपए पैसे की आवश्यकता है, आकस्मिक तौर पर खर्च आए हैं, आकस्मिक तौर पर उलझने आई है, अब वहाँ हमारा अनुभव काम आता है, वहाँ हमारे भीतर की धैर्यशीलता काम आती है। मंगल की स्थितियाँ षष्ठ भाव में है और वो भी द्वितीय होकर है, परंतु देवगुरु बृहस्पति तथा शनिदेव की दृष्टि भी है। इसी वजह से आप भीतर एक पेशेंस का नोट भी लेकर लगातार
चल रहे हैं। वहीं थर्ड हाउस की यदि हम बात करते हैं तो आप ये देखिएगा कि पराक्रमेश होकर शुक्र पंचम भाव में है। निर्णायक मौक़ों पर आपकी सूझबूझ जो है वो काफ़ी हद तक आपको एक अलग विरासत सौंपने का कार्य कर सकती है। यानी कि कहीं आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बेस के साथ में अपनी बात को बहुत अच्छे से रखा और वहीं से लोगों को ये लगने लगा, उच्च अधिकारियों को ये समझ में आने लगा कि ये व्यक्ति पूरे तरीके से इस जगह का उत्तराधिकारी है और इसे ही कार्य सौंपा जा सकता है। ऐसी अवस्थाएं मिल सकती है, परंतु 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम है, जो भी स्वीकार करें उसमें बहुत अधिक स्थिर रहने का प्रयत्न भी आप करते चले जाएं। यात्राएं यहाँ निरंतर तौर पर बनी हुई, परंतु स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। यहाँ जो दोस्तों के साथ में किसी भी कार्य की आपने शुरुआत की है, कुछ ही महीनों में लगने लगा है कि गलत निर्णय ले लिया, संबंध भी बिगड़ रहे हैं और कामकाज में भी यहाँ घाटे निकल कर आ रहे हैं। कई बार व्यक्ति को स्टर्न डिसीजन की रिक्वायरमेंट होती है, संबंधों को कैसे बचाएंगे और इस व्यापारिक जीवन के अंदर यदि डिटैच होना है तो कैसे होंगे, सूझबूझ के साथ में वो निर्णय की प्रक्रिया आप ज़रूर अपना कर चलें। प्रमोशन जैसी जो कन्वेंशनल एक्सपेक्टेशन होती है उसमें भी देरी आ सकती है। देखिए, आकस्मिक तौर पर अवसरों का मिलना अलग बात है, परंतु दूसरी तरफ जो कन्वेंशनल बेस है उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। हालांकि आप यहाँ टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में हैं तो ये समय आपके नाम को ख्याति देने वाला होगा। ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ दाम मिले, परंतु नाम की अवस्थाएं बहुत अच्छे से। फोर्थ हाउस के यदि डिस्कशन की ओर बढ़ते हैं, आप रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में हैं, आप यदि कमीशन संबंधी कामकाज में हैं, आप ऐसे कार्य में हैं जो इंश्योरेंस संबंधी इंडस्ट्री के साथ में लगातार चलने वाला होता है। ये महीना भरपूर सहयोग आपको ऐसे क्षेत्र विशेष में दे रहा है। रियल एस्टेट संबंधी कार्य में भी जो डील्स लंबे समय से अटकी हुई थी, जद्दोजहद करनी पड़ेगी, विरोधियों से पार पाकर ही वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा जो रास्ते आपके सामने हैं। ताकत लगानी है, परंतु वहाँ से क्षमताएं तथा सामर्थ्य आपको पूरे तरीके से सहयोग देता चला जा रहा है। और वहीं जो माता के साथ संबंधों के साथ में स्थितियाँ आप देखते हैं उसमें कहीं न कहीं थोड़ी बहुत घबराहट आपके लिए रह सकती है। यानी कई बार हमारी गलती नहीं होती, परंतु पारिवारिक पक्ष की वजह से, दूसरे लोगों की वजह से हमको एक तरह से गलत ठहरा दिया जाता है और मन उस वात्सल्य से वंचित हो जाता है जिसकी आवश्यकता हमको सबसे अधिक है। ऐसी अवस्थाओं में कई बार झुककर अपने वात्सल्य को अपने साथ में जोड़ना, यानी कि माता के साथ संबंधों को बहुत अच्छे से संभालने की इस महीने आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। दूसरी ओर एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में जल्दबाजी में किसी भी तरीके की हामी को अपने साथ रखने से आप बचिएगा, ये भी प्रमुख निवेदन हम करना चाहेंगे। कहीं से एक अप्रोच आ रही है, दूसरे सिरे के साथ में कामकाज में नई प्रोसेस सामने आ रहे हैं, हमको लग रहा है कि यहाँ बढ़ें या वहाँ बढ़ें, कई बार रुक जाना चाहे, थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयत्न इस महीने ज़रूर करने वाले रहिएगा। वहीं हम बढ़ते हैं इसी क्रम के साथ में पंचम भाव की ओर। तो यहाँ जो पंचम भावस्थ शुक्र की स्थितियाँ हैं, स्टॉक मार्केट के साथ में इंट्यूशन बहुत अच्छे से है। हम लोगों की फैसिनेशन से हटकर अपने डिसीजंस की ओर जाते हैं तो एक अलग पॉजिटिविटी को इवॉल्व करने वाले होंगे। तो वहीं पर जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, जब तक सूर्यदेव का प्रभाव सष्टेश होकर कर्क राशि स्थान में रहने वाला होगा, यानी 17 अगस्त तक ट्रैवल आदि को अवॉइड करें। श्री कृष्ण भक्ति के साथ में जीवन को आप जोड़ने वाले रहें। ये महत्वपूर्ण बात है कि क्षमताओं से अधिक कामकाज आप लेने की जुगत में हो सकते हैं, उससे आप बचिएगा। कई बार लगता है कि ये भी कर जाएंगे, वो भी कर जाएंगे, ये भी संभाल लेंगे, ये भी कर लेंगे, परंतु नतीजे सफल सिद्ध होते हैं। ऐसी अवस्थाओं से स्वयं को थोड़ा सा संभालने का प्रयत्न ज़रूर करें। ये भी याद रखें कि स्टॉक मार्केट में अपनी ही पूंजी निवेश करने की तरफ जाना है। कई बार लगता है कि हाँ, इस पोजीशन को क्लिक किया जा सकता है, रुपए पैसों की व्यवस्थाएं करते हैं और फिर निवेश करते हैं। इसे कर्म से दूर रहने की पूरी ज़रूरत इस महीने है। 6th हाउस के यदि हम डिस्कशन की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले तो शत्रु पक्ष यहाँ पर हावी नहीं है, ये पॉजिटिव इंडिकेशन है। शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति का भी दृष्टि संबंध 6th हाउस पर है। जो फाइनेंशियल बर्डन अभी बने हैं, हम आपसे निवेदन करेंगे कि इस बात को अपने भीतर तक आत्मसात करके रखिएगा कि जो फाइनेंशियल बर्डन अभी बने हैं और कहीं से प्रेशर आ रहा है कि आप उसको पूरा कीजिए, हमें इस रुपए पैसे की आवश्यकता है, हम कहीं से और व्यवस्थाएं करने वाले नहीं हों। एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था, दूसरी से तीसरी, और व्यक्ति उलझता चला जाता है। 7.5 के इस क्रम के साथ खुद को आप जितना संभाल कर चलेंगे और रुपए पैसों के मामलों में उतना ही स्वयं के लिए बेहतरी लेकर आ जाएंगे। जिन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं परंतु ज़बरदस्ती लग रहा है कि इसकी तो ज़रूरत ही है, वो खर्चे भी भार बढ़ाते हैं। इस समय के साथ में वहाँ से खुद को थोड़ा सा संभालने की
आवश्यकताएं आपके लिए है और ना देने की भी ज़रूरत कई बार रहती है। यहाँ कामकाजी जीवन के अंदर ज़बरदस्ती कोई कार्य सौंपा जा रहा है, आपको मालूम है कि इसके रिपरकशंस बहुत भारी निकल कर आ सकते हैं। ना शब्द महत्वपूर्ण है और काफ़ी हद तक सकारात्मक भी है, उसको अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो ये ताकत अपने भीतर रखिएगा। परंतु रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें। किसी भी शल्य चिकित्सा संबंधी स्थिति की ओर जाना चाहते हैं तो पॉजिटिविटी रहेगी। और इसी के साथ में आप यदि विदेश में यहाँ मेडिकल संबंधी विद्या अध्ययन का मानस बना चुके हैं, एग्ज़ाम्स और जो एंट्रेंस के प्रपोशंस होते हैं उसको भी देख चुके हैं, यहाँ आपके लिए सामर्थ्यवान स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। सप्तम की चर्चा करते हैं तो व्यापार भाव के अधिपति स्वयं से द्वादश होकर षष्ठ भाव में रहेंगे। शनिदेव देव गुरु बृहस्पति से दृष्टिगोचर होंगे। यहाँ व्यापार में जो धीमापन हल्का फुल्का है उसमें क्या नया करना है उस बारे में विचार कीजिएगा। किन लोगों को किस तरह से चेंजेस की तरफ लेकर आना है वो विचार कीजिएगा। कहाँ और आगे बढ़ा जा सकता है, किस प्रोडक्ट को स्पेस देने की रिक्वायरमेंट है। जब भी समय के साथ में धीमापन हो तो व्यक्ति नई संभावनाओं को उजागर करने के बारे में विचार करता चला जाए। ये एक अवस्था एवं व्यवस्था स्वयं के भीतर तक आप रख कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। वहीं जो एक तरह से आपके लिए बिजनेस पार्टनरशिप का बेस है, किसी भी जल्दबाजी को अपने साथ में रखने की आपके लिए आवश्यकताएं नहीं है। स्पष्टता ये भी है कि जो व्यापारिक जीवन के अंदर आप लंबे समय से किसी भी बड़े निर्णय को रोक कर बैठे हुए थे, अभी भी उसमें स्लगिश रहने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। जो भी महानुभाव राजनीतिक क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए संभावनाएं अपने चरमोत्कर्ष को लेकर आ रही है। उसमें भी 5 और 6 अगस्त को मेजर इंडिकेशंस मिल सकते हैं। आप खुद को किस तरह से वहां जोड़कर चलने वाले होते हैं ये व्यवस्थाएं अपने साथ आप ज़रूर रखिएगा। कमीशन संबंधी कामकाज में जैसा हमने आपको बताया ये महीना ठीक ठाक कहा जाएगा। अष्टम की चर्चा करते हैं तो आकस्मिक तौर पर परेशानियों का भी आना, आकस्मिक तौर पर समाधान भी निक्षेपित होना, ये इस यात्रा का प्रमुख हिस्सेदारी भरा क्रम आपके समक्ष रहने वाला होगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ अष्टम भावस्थ क्रम पर है। इसी वजह से आप काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस होती है वहाँ से खुद को संभालते भी चले जाएंगे, ये भी एक इंडिकेशन। और वहीं पर रिसर्च संबंधी कामकाज में जो धीरे धीरे आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, डेटा साइंसेस के साथ में कोई भी कोर्स किया था वहाँ से अपने लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो जो एनालिटिकल ड्रिवन अप्रोच होती है वहाँ पर गुरु और मंगल की प्रवृत्तियाँ बेहतरी निक्षेपित करती है। आपके लिए मंगल के इस 3-11 के संबंध की वजह से भी सहयोग स्थापित है। परंतु आकस्मिक परेशानियों में धैर्यहीन आप होने से बचिएगा। हालांकि बृहस्पति स्थितियों को संभाल रहे हैं। यहाँ चर्चा करते हैं नवम की। आध्यात्मिक स्तर पर तीव्रता फिर भी मौजूद रहेगी, भले ही भाग्येश रोग भाव में हो, क्योंकि मंगल की दृष्टि पुनः मौजूद और शनिदेव भी 10वीं दृष्टि से आध्यात्म भाव को देखते हुए भाग्य संघर्ष के साथ में ही सहयोग देने वाला होगा। 10 बार प्रयास करने के बाद 11वीं बार हाँ मिलती है तो उसको क्या कहेंगे, भाग्य का सहयोग या फिर कर्म की परिभाषा, इसको अपने साथ में समझने की पूरी ज़रूरत रहेगी। मेडिकल संबंधी फील्ड में जैसा हमने 6th हाउस के साथ में भी डिस्कशन किया था, पुनः कहेंगे कि बेटर रिजल्ट्स के अप्रोच के साथ में आप यहाँ पर चलते चले जा रहे हैं। स्पष्टता ये भी है कि यहाँ पर धार्मिक कार्यों के साथ में प्रखर संतुष्टि आपको मिलने वाली हो सकती है। दशम की चर्चा करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति तथा राहु का दृष्टि संबंध दशम भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाला होगा। उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में ये जो सहयोग की परिभाषा है आपके जीवन का अद्भुत योग गठित कर रही है, जिसके साथ आप निरंतर तौर पर चलने वाले हो सकते हैं। और ये बात स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है कि आपके लिए यहां पर कोई मैंडेट चेंज निकल कर आता है, जिस तरफ बढ़ना ही बढ़ना है तो बारंबार विचार करने से बचें। उस तरफ बढ़ने की जो आवश्यकताएं हैं प्रबलवती स्तर पर उसको अपने साथ अपनाकर चलते चले जाइएगा। पिता के साथ संबंधों में पुनः जुड़ाव आ रहा है, वहाँ से भीतर का शक्ति संबल बढ़ता चला जाएगा। वहीं याद रखें कि इस महीने अनुशासन और प्रबंधन नामक 2 शब्दों को जीवन के प्रत्येक श्वास में जगह देने की आवश्यकता है। हम अपने रूटीन के साथ में भी डिसिप्लिन रखें और कैसे कैसे पोजीशंस को मैनेज करके चलना है वो अवस्था भी आत्मसात करके रखते हैं तो अद्भुत स्तर उद्घाटित हो सकते हैं। लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो लाभेश होकर शनिदेव द्वादश भावस्थ कर्म के साथ में है। लाभ का व्यय यहाँ लगातार होता चला जा रहा है, यही समय की परिभाषा भी है। कहीं चिंतित होने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं। और ये भी याद रखिएगा
कि जब व्यक्ति लाभ की तरफ है, व्यय तो होंगे ही, कई बार व्यय अधिक हो जाते हैं और व्यक्ति वहीं से पशुपेश में आ जाता है, इतना बनाया था, इतना किया था, ये क्या हो गया। ऐसे गणनाओं तथा गफलतों से खुद को दूर रखने का प्रयत्न आप ज़रूर इस महीने कीजिएगा। द्वादश भाव की चर्चा करें तो विदेश संबंधी स्थितियों में एक अलग तरीके का सहयोग आपके साथ में निक्षेपित होता चला जा रहा है। अपनी जीवन यात्रा में उस क्रम को भी पूरी तरीके से आप अपना कर चलने वाले ज़रूर रहें। उसमें कहीं पर भी नकारात्मक होने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी आपके लिए नहीं है। और इसी के साथ में जो भी महानुभाव टूरिज़्म इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, आप किसी भी नए सिरे के साथ में खुद के कामकाज को स्थापित करना चाहते हैं, बढ़ सकते हैं। वहीं वकालत संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में तथा इस पेशे के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए इस महीने थोड़ी सी जद्दोजहद बढ़ सकती है। तो ये था मीन राशि के जातकों के लिए अगस्त 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।